बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तैसा नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम जिसके अंदर इस वक्त की शहबाज हुकूमत अदलिया की आज़ादी को नोच नोच कर बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया और सारी की सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के कुछ जजेस के ऊपर थी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर थी कि शायद उनकी कोई गुफ्तगू, शायद उनका कोई रद्द अमल आए इस तरमीम के ऊपर। और अब वो रद्द अमल आ चुका है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इस 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर। और जस्टिस आयशा मलिक जो कि खुद मुख्तार एक बहुत बड़ी जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उनका नजरिया जमहूरियत के साथ है और वो इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, चाहे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो। इन दोनों जजेस का इस 26वीं आईनी तरामीम के ऊपर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ चुकी है और उनका रद्द अमल आ चुका है, वो भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, यानी कि डॉक्टर जरका जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर थी, उनका भी एक बयान आ चुका है, वो आपके सामने रखता हूं। यानी कि चोरी और सीना जोरी वाला मामला मैंने क्यों बयान किया, ये आगे चलकर ये आपको जाकर समझ में आएगा। जैन कुरैशी साहब जो कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, जिनके ऊपर ये मुबैना तौर पर इल्जाम आयद किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब, उनकी सीनियर लीडरशिप ने तो इन्हें गद्दार भी करार दे दिया कि जी अब हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने गद्दारी की है। तो उनकी भी एक स्टेटमेंट सामने निकल कर आ रही है, वो भी आपके सामने रखता हूं। खान साहब के हवाले से भी एक अहम तरीन खबर निकल कर आ रही है कि जी अडयाला जेल के अंदर फिर से जो एक पाबंदी थी सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, मुलाकात के हवाले से, तो वो फिर उसके अंदर तोसी कर दी गई है। और खान साहब ने अपनी हेल्थ के हवाले से एक दरखास्त भी जमा करा दी गई अदालत के अंदर। ये मामला भी आपके सामने अहम तरीन वीला की होने वाला है। तो काइंडली वीला की तफसील की जाने बढ़ने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर लाजिम क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को जल्द से जल्द पहुंच सके। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 26वीं आईनी तरमीम जिसके अंदर मुल्क के अंदर अदलिया की आजादी को रोंद दिया गया, अदालत की आजादी को यहाँ पर नोच दिया गया, अदालतों को पार्लियामेंट का एक पार्लियामेंट के नीचे अदालत तो वैसे ही थी, लेकिन यहाँ पर तो अब उस हुकूमत के भी नीचे कर दिया गया, बल्कि एक शख्स के नीचे कर दिया गया जो कि इस्टेब्लिशमेंट तय करती है और उसे बनाती है, वो वज़ीर आज़म होता है, फिर उसको उसके ही यहाँ पर मातहत कर दिया गया। लेकिन उस 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर सबकी नजरें की थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्या करेंगे, वो कोई स्टेटमेंट देंगे, वो कोई रद्द अमल देंगे, वो फुल कोर्ट बेंच बनाएंगे। तो इस हवाले से अहम तरीन खबर निकल कर आ रही है, जहां पर आज एक केस की समाअत है जहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक मौजूद थी। वहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये कहते हैं कि जी लगता है सवाल हर रोज उठेगा, केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का दौरान समाअत तज़किरा ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ये मुसाफती कमीशन से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आईनी बेंच का तज़किरा कर दिया। अपील के समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का आईनी बेंच का तज़किरा करते हुए कहा कि क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम सुन सकते हैं। उन्होंने ये सवाल किया, लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा आईनी बेंच। अच्छा, अब इस सवाल के पीछे मुकम्मल एक माइंड सेट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बयान कर दिया है, बिल्कुल जाहिर कर दिया कि जी आने वाले वक्त के अंदर क्या वो इस आईनी तरमीम के खिलाफ जाने वाले या इसके साथ रहने वाले हैं। क्योंकि आगे चलकर मैं आपको यहाँ पर तज़्ज़िया भी आपको पेश करता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का क्या मतलब था। अच्छा जी, बैरिस्टर फरूक नसीम साहब ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं और उन्हें आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चले जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी होगी। अच्छा, अब यहाँ पर जस्टिस आयशा मलिक साहब ने भी एक जो रिमार्क दिया वो भी बड़ा अहम तरीन है कि जब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को अब ये बिल्कुल पता चल चुका है कि जी जो आईनी बेंच बनेगी उसके अंदर उन्हें शुमार नहीं किया जाएगा, उन्हें आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अब क्या हर रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये सवाल उठेगा कि जो केस हम सुन रहे हैं या जो केस आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो आईनी बेंच सुनेगा या एक आईनी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आम बेंच सुनेगा। तो इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का माइंड सेट यूं सामने आया है, डिसोल्व किया गया है कि वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ नहीं जाने वाले। मेरे नजर के मुताबिक, मेरे तज्ज़े के मुताबिक और इन रिमार्क्स के मुताबिक जो कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दिए हैं, उन्होंने ये कहा कि क्या अब रोजाना इसके ऊपर बहस होगी और रोजाना हमें ये बात करनी पड़ेगी कि ये आईनी बेंच सुनेगा या आईनी
यहाँ पर अदालत का कोई आम बेंच सुनेगा तो इसके ऊपर अब ये चीज साफ जाहिर हो चुकी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बिल्कुल भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ या ये जो आईनी बेंच आया हुआ है इसके खिलाफ नहीं जाना चाहते। और जस्टिस आयशा मलिक साहब ने भी इस चीज की अब मुकम्मल तौर के ऊपर कंफर्मेशन जस्टिस आयशा मलिक की इस रिमार्क से होती है कि वो ये कहती है कि जी अब आप जाने और आपका आईनी बेंच जाने। फरूक नसीम साहब को ये कहा, जब फरूक नसीम साहब ने ये कहा कि अब जो सियासी केसेस है वो आईनी बेंच ही सुना करेंगे, आईनी केसेस बन चुके हैं, तो आयशा मलिक ने उन्हें जवाब दिया कि जी आप जाने और आपका बेंच जाने, यानी कि अब तस्लीम कर लिया गया है आईनी बेंच को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी। और जस्टिस आयशा मलिक ने ये तक एक माइंड सेटअप का सामने लाकर रख दिया कि शायद वो आने वाले जो आईनी बेंच होगा उसका हिस्सा ना हो। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी सवाल उठा दिए कि जी अब इस कौन केस सुनेगा कौन, यानी कि मुकम्मल तौर के ऊपर अभी फिलहाल तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो या जस्टिस आयशा मलिक हो, ये मुकम्मल तौर के अंदर उन 8 जजेस के अंदर इनका शुमार होता है जिन्होंने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला दिया था। लेकिन अब ये इस मौजूदा वक्त के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जाए। ये एक माइंड सेट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि चीफ जस्टिस बनने वाले थे, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो चीफ जस्टिस बन पाते हैं या नहीं। लेकिन बहरहाल फिलहाल तौर के ऊपर तो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के साथ जाने का फैसला किया मेरी नजर के मुताबिक, मेरे तज्जिए के मुताबिक। दूसरी अहम तरीन खबर नजर वो आपके सामने रख देता हूं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबरें तो चल रही हैं, लेकिन इसके बाद अगर आप बात करते चले ज़ैन कुरैशी और डॉक्टर ज़रका जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकम्मल तौर के ऊपर नजर के ऊपर, फैसल सलीम साहब जो कि सेनेटर थे, डॉक्टर ज़रका जो कि सेनेटर थी जिन्होंने वोट नहीं डाले, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की इन्हें गद्दार डिक्लेयर कर दिया कि ये गद्दार थे। चाहे इन लोगों ने वोट नहीं दिया लेकिन ये गद्दार थे, क्योंकि अब खबर निकल कर आ रही है डॉक्टर ज़रका ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पार्टी से गद्दारी नहीं की और उनका बेटा भी अब वापस आ चुका है। लेकिन एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, क्योंकि खबरें मौसूल हमें ये हो रही है मुबैना तौर पर इस वक्त हुकूमत के पास इतने लोग मौजूद थे और उन्होंने हर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक बनाए हुए थे, अगर ये लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हमारे पास बैकअप प्लान। और इस वक्त हुकूमत के पास कल जो इन लोगों ने आईनी तरमीम करवाई इनके पास बैकअप प्लान मौजूद थे कि अगर डॉक्टर ज़रका और फैसल सलीम को इन लोगों ने बैकअप प्लान के ऊपर रखा हुआ था, अगर हमारे मौलाना साहब साथ नहीं देंगे या कुछ और जो सेनेटर्स है वो साथ नहीं देंगे तो फिर हम इनको लॉन्च कर देंगे। और ये भी हमें इतलात मौसूल हुई कि डॉक्टर ज़रका और यहाँ पर फैसल सलीम के बाद भी इनके पास कुछ और सेनेटर्स मौजूद थे, अगर ये भी साथ नहीं देंगे तो कोई और साथ दे देगा। इसी तरह से कौमी असेंबली के अंदर अभी तो वही मोहरे आपके सामने आए हैं जो गद्दार निकले जिन्होंने वोटिंग दी, लेकिन ये तक बताया जा रहा है कि जी कौमी असेंबली के अंदर भी एमएनएज जो कि गद्दार हुए, जो कि लोटे निकले 5 एमएनएज, उनके अलावा भी शहबाज हुकूमत के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और लोटे भी मौजूद थे कि अगर इनमें से किसी ने गद्दारी की, धोखा दिया तो हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए था। और इस वक्त मैंने आपको कल ही बताया था कि मौलाना साहब का एक बड़ा अहम तरीन इकदाम था। मौलाना साहब को ये पता था कि अगर हम इस तरमीम के अंदर इनका साथ देंगे या नहीं देंगे, इन्होंने तरमीम कर डालनी है और अपने मुकम्मल मुसवदे के मुताबिक तरमीम कर डाली, जिसके अंदर आईनी अदालत भी होनी थी, जिसके अंदर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को एक्सटेंशन भी दे देनी थी, जिसके अंदर फौजी ट्रायल भी होना था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया फजल रहमान साहब ने अपनी एक सियासी सोच के मुताबिक, उन्होंने इसका क्रेडिट जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल मैंने आपको बताया कि मौलाना फजल रहमान साहब की कुछ क्रेडिट्स है और वो उससे नहीं छीने जा सकते। और जिस तरह से ज़ैन कुरैशी साहब का भी एक वीडियो पैगाम निकल कर आ रहा है जहां पर वो ये कहते हैं कि जी मैं अपने वालिद के कहने के ऊपर रूपोश हुआ और कोई भी मेरी इस हुकूमत के किसी भी सियासतदान के साथ कोई मुलाकात जाहिर कर दे तो फिर मैं सियासत छोड़ने का ऐलान कर दूंगा और सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ज़ैन कुरैशी के ऊपर तनकीद जारी है कि वो दोगलेपन का मयार कर रहे हैं, क्योंकि अब ये भी खबर निकल कर आ रही है जिस तरह से फैसल वाडा साहब ने ये बात की और मुनीब फारूक जो कि इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, इन्होंने ये बहरहाल बात की कि ये पहली तरमीम है, 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी, 28वीं आईनी तरमीम भी आएगी। इसका मतलब ये है कि अब ये तरमीम आगे जारी रहेंगी और इनके पास बंदे और भी मौजूद हैं। ये नाज़िर थोड़ी सी डिटेल थी। और खान साहब जबकि हेल्थ के हवाले से एक अदालत के अंदर दरखास्त दायर की गई है कि उनके जो जाती मुआलिज है उनसे उनका तिब्बी मुआयना कराया जाए। और पंजाब हुकूमत का भी एक नया फैसला सामने निकल कर आ रहा है कि जी जो एक मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी अडयाला जेल के अंदर,
تو पंजाब हुकूमत उस फैसले के अंदर तोसी कर दी, यानी कि वो फैसला वो आगे बढ़ा दिया कि जी अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं इस मामले को आगे बढ़ा दिया गया, ये नहीं बताया गया कि कब तक मुलाकातों के ऊपर पाबंदी होगी। लेकिन पंजाब हुकूमत यानी कि मरियम नवाज की हुकूमत ये फैसला कर लिया कि जी आप अडियाला जेल के अंदर फिलहाल के मुलाकातों के ऊपर पाबंदी जारी, और शायद आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब से मुलाकात भी न करने दी जाए, उनके वकला को या उनकी सियासी क़यादत को। ये थोड़ी सी अहम तरीन डिटेल थी, मैंने आपके सामने रखी। इन सारे मामलात पर आपकी क्या राय है? अपनी राय से मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर आगाह करें। अगले वीडियो तक के लिए जी शुक्रिया।